बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब सहील अफजल और लाला मूसा ग्राउंड में मौजूद हूं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, तो हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की जो अभी टीम सेलेक्ट की गई है वर्ल्ड कप के लिए, सिलेक्शन पर बात करेंगे कि ये लोग जो हैं ये क्या राय देते हैं। जी तो आप आ जाएँ। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद, आप क्रिकेट देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। तो पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है वर्ल्ड कप के लिए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छी सिलेक्शन हुई है? देखें, वो तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि अगर कौन सही ये जो मैचेस हो रहे हैं इनमें से कौन ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। जी जी। सो इसमें हमारा मिडिल ऑर्डर है जो वो अभी तक तो ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। तो हमें चाहिए कि उसमें थोड़ी तब्दीली करें, जो जो हमारे बंदे रहते हैं उनको ट्राई करें। ठीक है। अभी हमारे मैच रहते हैं जो हो रहे हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अभी होने हैं, तो उनमें ट्राई करें। अगर उनमें हो सकता है हमारा कोई चांस हो जाए, अगर कोई बैट्समैन अच्छा निकल आए वो तो हमारा फ़ायदा है। तो यही कहते हैं कि हमारा जो मैच हो, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है वो छोटा नहीं है, उस लेवल पे हमारे बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, जिनको जो तो अनबिलीवेबल होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे वो जो प्लेयर हैं अभी वो फिलहाल जो है ना अपनी फॉर्म में नहीं जा। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दें कि आपके ख्याल में मिडिल ऑर्डर में किसको होना चाहिए? मिडिल ऑर्डर में देखें अब वो ही है जो परफॉर्मेंस देगा वो ही होना चाहिए। वैसे तो नाम तो बहुत है, जैसे आसिफ अली हो गया या खुशदिल शाह, ठीक है अभी फॉर्म में नहीं है, तो सपोर्ट ही करनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि हमारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, कभी काम आ जाते हैं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो बाबर आजम और जो रिजवान है वो अच्छा खेल रहे हैं उनके, तो वही है जो मिडिल ऑर्डर पे जो हमारा काम हो सकता है वो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक और क्रिकेट लवर मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की, उस हवाले से हमें कुछ बताएं, क्या अच्छी हुई है या किसको टीम में आप समझ होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बात की कि सिलेक्शन के हवाले से, तो हमसे बेहतर जानते हैं वो लोग जिन्होंने सिलेक्शन की है, उनको सारा कुछ पता चल रहा होता है कि कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर जो है वो इस टाइम परफॉर्म नहीं दे रहा। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो डग आउट में बैठे होते हैं जिनको साथ लेके नहीं जाया जाता। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। हाँ, अगर अब मैचेस को देखा जाए, बाबर, रिजवान, उसके बाद लाइन लग जाती है, कोई स्कोर नहीं करता, कोई उस हिसाब से जो है वो रन रेट को लेके नहीं चलता। तो मेरे ख्याल से दो प्लेयर्स के साथ जो है वो किसी भी इवेंट को आप विन नहीं कर सकते। बॉलर्स वगैरह को वो रूटीन वाइज चेंज करना चाहिए, एक ही बॉलर को बार बार यूज़ करके उसको थका दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको चांस देना चाहिए, बिल्कुल चांस देना चाहिए। यानी अगर आपके हाल में जो बाहर बैठे उनको चांस दें तो पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। देखिए जी, जब तक किसी प्लेयर को आपने चांस ही नहीं देना, जब तक चेक ही नहीं करना, सोशल मीडिया की बातें बहुत सी आपने देखी होंगी, कोई किस प्लेयर पर जो है वो इशू बना रहा है कि ये प्लेयर ऐसा है, ये प्लेयर ऐसा है। जब तक किसी प्लेयर को आपने चांस नहीं देना परफॉर्मेंस कैसे देगा? बाहर बैठ के तो बातें करना बहुत आसान है। ऑल राइट, तो मिडिल ऑर्डर का बड़ा हम सुन रहे इशू बना हुआ है, तो आपके ख्याल में मिडिल में कौन सा बैट्समैन है, अगर वो आ जाए तो पाकिस्तान टीम की मुश्किलात कम हो जाएंगी? अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर को होना चाहिए। सरफराज अहमद साहब हैं। देखिए, तजर्बे की अगर बात की जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट में ग्राउंड में चले गए हैं तो आपने 100+, 50+ स्कोर करना है। तो तजर्बा भी एक बहुत अहम चीज़ होती है जो प्लेयर्स को साथ लेकर चलता है। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, शोएब मलिक साहब हैं, और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मिडिल ऑर्डर में लेके आना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए शोएब मलिक के हवाले से, लोग कहते हैं उन्होंने सारी उम्र खेली है क्रिकेट, 20-22 साल हो गए हैं पाकिस्तान के लिए, ना तो एशिया कप विन कर सके, ना उन्होंने कोई T20 कप विन किया है, ना कोई वर्ल्ड कप विन किया है। वो 2019 का वर्ल्ड कप खेले हैं, फ्लॉप हैं, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, फ्लॉप हैं, 21 में उनके स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस है। तो मेरे हाल में एक जो बंदा बार बार 20-22 साल से आजमाया जा चुका है, तो बेहतर नहीं हम किसी यंगस्टर को मौका दे दें? अगर इन केस वो फ्लॉप भी होगा तो पाकिस्तान टीम को आइंदा फ़ायदा होगा। आप यंगस्टर की बात कर रहे हैं, तो यंगस्टर के नाम मुझे गिना रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। काफ़ी लीग्स आपने देख चुके हैं, मैचेस वगैरह देख चुके हैं। किसी एक प्लेयर का नाम बताते हैं जिसने स्टिल परफॉर्मेंस दी, जो 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी जाए, वो कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। स्टिल परफॉर्मेंस दें, जिस तरह बाबर दे रहा है, जिस तरह रिजवान दे रहा है, बॉलिंग में अगर स्नैन दे रहा है, शहीनशाह अफरीदी दे रहा है, हारिस रऊफ दे रहा है, इस तरह परफॉर्मेंस देखें ना, सारे मैचेस में परफॉर्मेंस दें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। थैंक यू। मेरे साथ एक और क्रिकेट लवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो पाकिस्तान टीम अभी गई है ऑस्ट्रेलिया, जाना है वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, तो उस बारे से आप क्या कहें? अच्छी सिलेक्शन हुई है? मैं नहीं मानता अच्छी सिलेक्शन हुई है, क्योंकि हमारा जो अभी इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ है, अभी आप उसमें ही कारकर्दगी देख लें। अभी हमारे वही उन्होंने स्क्वाड भेजा, तो आप क्या समझते हैं और अच्छा होगा? नहीं, तो आपके हाल में कौन सा जो खिलाड़ी ऐसा है जिसमें एबिलिटी है, वो टीम में आ जाए तो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा? शोएब मलिक। शोएब मलिक होना चाहिए। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं जो आसिफ अली हैं या इफ्तिखार अहमद हैं, वो रिलायबल नहीं है?
नहीं वो देखिए, आप आसिफ अली देख लें, इफ्तिखार अहमद देख लें, वो किसी किसी मैच में चलते हैं। आप देखें वो हर मैच पे तो नहीं चलते। ठीक है। अब उनको किसी मैच में मौका मिल जाए या वो देख लें आखिरी ओवर है तो तब भी वो चलते हैं, वरना आप देख लें अब इंग्लैंड के फाइनल में आपने देखा सारा कि वो चले हैं नहीं चले। तो ठीक हो गया। तो इसके अलावा मुझे आप ये बता दें कि जो हमारा ओपनिंग का इशू चल रहा है, आप उससे मुतमिन खुश हैं कि ओपनर जो हमारे ठीक है या किसी और को होना चाहिए? वो भी आप ऐसा ही है कि किसी मैच में अगर रिजवान आउट हो जाए तो बाबर चल जाता है, बाबर आउट हो जाए तो रिजवान चल जाता है। किसी मैच में दोनों ओपनिंग में नंबर 1 आ जाते हैं। ये आप देखें हमारी जो है ओपनिंग की वक्त ठीक नहीं है, और किसी किसी मैच में चलते हैं। हर एक मैच में इनके किरदार जो है इनका नुमाया नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल।